तो चीन में बदली जनसंख्या पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी में किस तरह से बदलाव किया गया है। परिवार नियोजन के नियमों में ढील दी गई है। चीन में अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत जो दी गई है, इसके पीछे आखिर क्या मकसद है। एक तरफ एलएसी पर हारा बेचारा चीन और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जिनपिंग को है अब 3 बच्चों का सहारा। इसीलिए चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव किया गया है, जनसंख्या पॉलिसी को बदला गया है। ये क्यों किया गया, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके पीछे बड़ा राज छुपा हुआ है। टू चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव किया है चीन ने, क्योंकि अभी तक चीनी कपल 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जनसंख्या काफी ज्यादा है चीन की, इसलिए यह फैसला लिया गया था। लेकिन अब इस नियम को बदला गया है। परिवार नियोजन के नियमों में अब ढील दी गई है चीन में। अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत चीनी कपल्स को मिल गई है, यानी अब चीनी कपल्स 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकेंगे। एक तो लगातार बूढ़ी होती आबादी और जनसंख्या की जो रफ्तार थी, जो दर थी, वो लगातार घटती जा रही थी और इससे परेशान होकर चीन ने अब यह फैसला किया है। पहले सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की ही इजाजत थी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता और मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कुलकर्णी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या वजह नजर आती है। कहा तो यह जा रहा है कि बूढ़ी होती आबादी भी एक बड़ी वजह थी, लेकिन इस फैसले के पीछे की असल वजह से क्या आप वाकिफ करा सकते हैं हमारे दर्शकों को। समीर, ऐसे है कि जब 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लिया और 2016 में जब उन्होंने उसको खोला और 2 चाइल्ड पॉलिसी किया, उसके बावजूद भी जो आबादी बढ़नी चाहिए थी चीन की, वो नहीं बढ़ी है। और देखते हैं कि 1950 के बाद आज की तारीख में बहुत ही न्यूनतम आबादी बढ़ी है। जो कहते हैं ना, फर्टिलिटी रेट जो है आज की तारीख में चीन में 1.3 जबकि 2.1 होना चाहिए, हिंदुस्तान में 2.3 है। तो अब देखेंगे कि अगर उसका मीडियन एज जो आबादी का है वो 38 आज है, जब 100 साल कम्युनिस्ट पार्टी 2049 में करेगी तो उस वक्त 55 होगा। हिंदुस्तान में 29 आज है, तब तक हिंदुस्तान का 38 होगा। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की जो आबादी है वो यंग रहेगी, प्रोफाइल जो है वो यंग रहेगा। चीन को इसका जबरदस्त खतरा हो रहा है। 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण कंस्क्रिप्शन होता है उनकी फौज के अंदर, और आज की तारीख में जब उनके कोई भी आदमी मारा जाता है या कुछ इस तरह की कार्रवाई होती है तो चीन में जबरदस्त मातम मनाया जाता है। और जब 2 चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की 2016 के बाद, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी, अब वो तो 3 चाइल्ड पॉलिसी के लिए पहले तो चीन $20,000 का जुर्माना लगाता था अगर तीसरे बच्चे हो। लेकिन अगर आप देखें, ये हान पॉपुलेशन जो है उसको मद्देनजर देखा जाता है। युगर पॉपुलेशन जो है, तिब्बत पॉपुलेशन जो है, उसके ऊपर जिस तरीके से सख्ताई चीन कर रहा है वो करता ही रहेगा, बोलेगा नहीं पर करता रहेगा। लेकिन उनको डर है कि जो हान पॉपुलेशन है, क्योंकि लोगों में तकरीबन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, उसके कारण से बच्चों की जो आबादी है वो कम हो रही है। जो कपल्स हैं वो नहीं चाहते हैं, महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, हाउसिंग की दिक्कत है, दुनिया भर की परेशानी, डाउरी है, लड़कों की ज्यादा डिमांड है, लड़कियों की कम है। तो इस तरह के माहौल में चीन को खतरा है कि जिस तरीके से वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो खरे ना उतरे, क्योंकि उनकी आबादी ही नहीं रहेगी उस वक्त जो उनको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे रीजंस भी हैं निश्चित तौर पर। और चीन में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी से दरअसल जिनपिंग काफी डर चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।